बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, दया के सागर, दया निधि, करुणा के सागर, करुणा निधि, हिंदुओं के राम भगवान प्रभु, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहिगुरु, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। भाई और बहनों, परमेश्वर जी की वाणी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस दिन हमें सही मायने में भक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान होगा, उस दिन के बाद हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, वो सब व्यर्थ है, निरर्थक है। क्यों? क्योंकि मानव जन्म परमात्मा ने केवल पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रदान किया है, और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति केवल पूर्ण गुरु से संभव है। बाकी यहाँ के देवी देवताओं की, भगवानों की, या जिसको आप पूर्ण भगवान मानते हैं, उनकी डायरेक्ट आप कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, कितना ध्यान कर लो, पूर्ण मुक्ति केवल पूर्ण गुरु के चरणों में आके आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करने से ही संभव है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उपाधि, क्योंकि विशेषकर हिंदू समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए परमात्मा ने ये वाणी कही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है। यानी ब्रह्मा जी में जो गुण होते हैं, जो लाभ एक साधक को ब्रह्मा जी दे सकते हैं, विष्णु जी में जो गुण होते हैं, जो लाभ विष्णु जी अपने साधक को दे सकते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है। और शंकर जी में जो गुण हैं, जितनी उनकी सामर्थ्यता है और जितना लाभ शंकर जी अपनी साधना करने वाले साधक को दे सकते हैं, कहते हैं ये समस्त लाभ सतगुरु अकेला ही प्रदान कर देगा और इनसे कहीं अधिक ज्यादा प्रदान कर देगा। इसलिए पूर्ण गुरु को, सतगुरु को, नकली गुरुओं को नहीं। नकली गुरु तो गांव-गांव में बैठे हैं, जगह जगह पाड़ा मांड के बैठे हैं, वो तो उल्टा हमें फंसाने के लिए, उसी काल के मुंह में डालने के लिए। पूर्ण गुरु, और पूर्ण गुरु जब हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनेंगे, उनके मुख कमल से उच्चारित सृष्टि रचना को सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा कि पूर्ण गुरु कौन होता है, पूर्ण गुरु की पहचान क्या है। उसके बाद में जब हम उनके बताए अनुसार सत्य साधना पे लगेंगे, तब हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो लाभ हैं, वो भी गुरु भक्ति से ही मिल जाएंगे। इसलिए सतगुरु को सभी से ऊपर बताया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सतगुरु होगा वो स्वयं ही पार ब्रह्म होगा। पार ब्रह्म यानी सबसे ऊपर वाला भगवान, वो स्वयं ही कबीर भगवान होगा। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए सतगुरु को सबसे ऊपर बताया है, सबसे प्रथम, सबसे पूजनीय बताया गया है। तो 8 सितंबर 2023 को उसी पूर्ण गुरु का, पूर्ण सतगुरु का, जो स्वयं परमात्मा भी हैं, उनका प्रकट दिवस है। यानी वो पूर्ण परमात्मा, चारों वेद जिसकी महिमा गा रहे हैं, कबीर परमेश्वर,
जो आज वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में, स्वरूप में, या यूं कह लीजिए अपने वास्तविक रूप में प्रकट हैं, विद्यमान है, हम सब के समक्ष हैं। तो 8 सितंबर 2023 को पूर्ण गुरु, पूर्ण सतगुरु, सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस है। और प्रकट दिवस को लेके आज का ये वीडियो है। सभी भाई बहन वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखो, हमने ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जगत के हिसाब से नहीं चलना है। जगत को कुछ भी ज्ञान नहीं है भक्ति और भगवान को लेके। वो तो बेचारे नादान है, अनजान है, भक्ति मार्ग का उनको ज्ञान नहीं है। बाकी तो वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, पता नहीं चांद पे पहुंच गए। लेकिन जिस मुख्य मकसद के लिए हमें सतगुरु ने ये मानव शरीर प्रदान किया है, और सतगुरु ने ये मानव शरीर चांद पर जाने के लिए, रॉकेट बनाने के लिए, इंटरनेट बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए, मंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं दिया। सतगुरु ने ये मानव शरीर हमें उनके शरण में आके, उनकी पहचान करके, सत भक्ति करके 84 लाख योनियों से बाहर निकलने के लिए दिया है। तो आने वाले समय में जो भी लोग आज हमें थोड़ी बहुत अज्ञानता के कारण बहुत बड़े दिखाई देते हैं, महान दिखाई देते हैं, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी, फिल्म स्टार, जो आज बहुत बड़े दिखाई देते हैं, कल को ये सारे के सारे इस सतगुरु के चरणों में ऊंट की तरह लोट लगाते हुए दिखाई देंगे। लोट लगाते हुए, कुत्ते की तरह स्वामी के चरणों में शीश नवाते हुए दिखाई देंगे। आज जितने भी महान महान लोग दिखाई देते हैं, और वो लोग जहां भी चले जाते हैं उनके पीछे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बड़े बड़े उनके प्रोग्राम होते हैं, लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शन पाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, हुटिंग करते हैं, और लेना एक न देना दो, मिलना कुछ नहीं। बिना सत भक्ति के अंत में वो भी 84 में गधा कुत्ता सुअर बनेगा, और उसके पीछे तालियां बजाने वाले भी गधे कुत्ते सुअर की तैयारी कर रहे हैं। और जब इस परमात्मा की पहचान हो जाएगी दुनिया को, जिनको हो गई उनकी तो आंखें खुल गई, और जिन नादानों को अभी सतगुरु की पहचान नहीं है, जो अभी भक्ति मार्ग से जुड़े भी नहीं है, जब उन्हें पता चलेगा इस परमात्मा का, इस परमेश्वर का, इस भगवान का, उसके बाद देखना जैसे गधा शमशान घाट में लोट लगाता है राख के ऊपर, ऐसे जहां भी ये सतगुरु बैठा होगा, देश विदेश या हिंदुस्तान में, इनके चरणों में लोट लगाएंगे। लोट, नाक रगड़ेंगे 7 बार कि परमात्मा कैसे हमारी बुद्धि में ये बातें नहीं आई, आपका संदेशा प्राप्त होने के बावजूद भी। तो भाई और बहनों, हमने जगत को देख के नहीं चलना है। यही जगत जो आज अपने आप को बहुत शाना समझ रहा है, ये आने वाले समय में आप और हम भाई बहनों से सलाह लिया करेंगे, ये मशवरा किया करेंगे। भगत जी ये बात समझ में नहीं आई, भगत जी ये कैसे करना है, भगत जी ये समस्या उत्पन्न हो गई, भगत जी इसका समाधान क्या है। आप और हम भाई बहनों से, जिनकी आज कोई पूछ भी नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, और आज उनकी महिमा बनी हुई है, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना, हवाई जहाजों में चलना, 5 स्टार में खाना खाना, लाखों की संख्या में जिनके फॉलोवर हैं वो लोग, और वो ज्यादा समय नहीं है, 2028 लास्ट, उसके बाद में ये लोग सलाह लिया करेंगे हमसे और कहेंगे कि भगत जी हम तो धूल में लठ मार रहे थे, हमारा जैसा तो मूर्ख कोई धरती पे नहीं था, हम तो पता नहीं लाखों के फॉलोवर बना के और ये चंद गाड़ियां लेके, खुद के बंगले प्राप्त करके, मान सम्मान प्राप्त करके, ट्रॉफियां प्राप्त करके, अवार्ड प्राप्त करके, 2-4 झूठी काल्पनिक फिल्में बना के, झूठी एक्टिंग करके, झूठी मार धाड़ करके, और हम तो पता नहीं अपने आप को क्या सुपरस्टार समझ रहे थे। और ये लोग आने वाले समय में, हमारे जो भगत भाई बहन आज जिनके घर में गुरुदेव के आगे जलाने के लिए घी भी एक टाइम नहीं मिल पाता, ऐसे भी हैं जो बेचारे बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन लोगों के आगे हाथ जोड़ के कहा करेंगे कि भगत जी
ये समस्या आ गई, थोड़ा समाधान बताओ। आप तो हमसे पहले जुड़े हो परमात्मा से भगत जी, आप तो सतगुरु रामपाल जी भगवान से बहुत पहले से जुड़े हुए हो। भगत जी ये समस्या आ गई, थोड़ा इसका समाधान बताओ। तो भाई और बहनों, जगत को देख के हमने मायूस नहीं होना है। ये जगत तो कांटों की सेज पे बैठा हुआ है और फिर भी ये खुशी मना रहा है, और आप और हमें परमात्मा ने पहले से ही फूलों की सेज पे बैठा दिया। और जब ये कांटे इनको चुभने शुरू होंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो भयंकर है, प्राकृतिक आपदाओं का है। जिसने जीवन में जो बोया है उसके काटने का समय है, परिणाम का समय है। तो परिणाम क्या मिलेगा जगत को? जगत को तो कांटे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कांटे बोए हैं। फूल तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आके जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा वो ही उगा सकता है, वो ही बो सकता है। बाकी जो जगत है वो चाहे अरबों पति है, खरबों पति है, आज चाहे वो 20-20 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, दिल्ली बंबई में बड़े बड़े उनके बंगले हैं, लेकिन वो कांटे ही बो रहा है। और जब वो कटाई का समय आएगा तो वो कांटे काटेंगे। और आप और हमें इस परमात्मा का अनंत कोटि धन्यवाद करना चाहिए बारंबार कि परमात्मा ने हमें फूलों की सेज पे बैठा रखा है। तो जितने भी लोग जो दुनिया में आपको दिखाई देते हैं, और अकेले हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट जो हस्तियां हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उन्हीं की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की हस्तियां। हालांकि हस्तियां तो नहीं है, वो हस्ती नहीं है, वो अस्थि है, अस्थि। और आने वाले समय में उनके साथ में क्या बीतेगी वो तो आज हमें दिखाई दे रहा है गुरुदेव के ज्ञान आधार से। तो भारत ही नहीं अपितु विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके आज नाम हैं, अगर वो लोग जीवित रहे, क्योंकि ये जो 28 तक का जो समय है ना, ये इतना प्रलयकारी होगा, इतना प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ है। इन 3-4 वर्षों में ये कुदरत, ये प्रकृति क्या कहर बरसा देगी, किसी ने सपन में भी नहीं सोचा होगा। उस समय तक यदि वो लोग जीवित रहे, और उसके बाद में ज्ञान तो संत रामपाल जी का ही पूरे विश्व में जाना है। यही एकमात्र भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में, यही एकमात्र संत रह जाएगा पूरे विश्व में। बाकी सब फैल हो जाएंगे। जितने भी संत महात्मा जो आज दिखाई देते हैं बड़े बड़े, विशेषकर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जैसे राधा स्वामी है, जय गुरुदेव है, धन धन सतगुरु हैं, निरंकारी हैं, हंसा देश है, और भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, ये सारे के सारे आने वाले 4 से 5 वर्षों के अंदर अंदर संत रामपाल जी के चरणों में लोट लगाते हुए दिखाई देंगे आपको। अगर इनको जीवित रहना होगा तो ये संत रामपाल जी के चरण चाटते हुए दिखाई देंगे आपको। तो पूरे विश्व में परमात्मा का राज होगा। 2028 के बाद में 2028 के बाद में हिंदुस्तान का राजा कौन होगा, हिंदुस्तान की राज सत्ता कौन संभालेगा, दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, ये संत रामपाल जी निर्धारित करेंगे। संत रामपाल जी, ये बात केवल उन लोगों को अच्छे से पता है जो लोग संत रामपाल जी की शरण में हैं, जो इनके ज्ञान से परिचित हैं। जगत वालों को नहीं पता अभी इन बातों का, वो तो मजाक समझेंगे इन बातों को। वो तो बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं बेचारे, अंधेरे में। आप और हमें जगत वालों पे दया आनी चाहिए, दया। वो चाहे कितने भी अपने आप में होशियार क्यों ना समझ रहे हो, आने वाले समय में उनके साथ क्या बीतेगी हमें अच्छे से पता है। तो 2028 के बाद में हिंदुस्तान की राजगद्दी पे कौन बैठेगा, क्योंकि हिंदुस्तान पूरे विश्व का संचालन करेगा, पूरे विश्व का रिमोट हिंदुस्तान के हाथ में होगा। 2028 के बाद हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा, धर्म गुरु बन जाएगा, जगत गुरु बन जाएगा। और वो जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान होंगे। इन्हीं के आदेश से पूरे विश्व की जो सत्ता है, जो शासन है, वो संचालित होगा। और संत रामपाल जी जिसको चाहेंगे उसको उस देश की चाबी देंगे, उस देश की राजगद्दी पे बैठाएंगे। सब कुछ इन्हीं के हुक्म से होगा, इन्हीं के आदेश से। तो हमने जगत वालों को देख के नहीं चलना है, ना जगत वालों की किसी भी क्रिया को देख के हमने मायूस होना है,
जगत वाले तो सूली के ऊपर बैठे, सूली के ऊपर, और आप और हमें परमात्मा ने फूलों की सेज पे बैठा रखा है। तो 8 सितंबर को इन्हीं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस है, क्योंकि 8 सितंबर 1951 को जगत गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो कि परमेश्वर हैं और अपने गुणों के अनुसार कि वो परमात्मा प्रकट ही होता है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं ही प्रकट होता है, ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। तो सतगुरु 8 सितंबर 1951 को और अपने मिशन को पूरा करने के लिए, अपनी आत्माओं को काललोक से मुक्ति प्रदान करवाकर सतलोक ले जाने के लिए प्रकट हैं, विद्यमान हैं, हम सब के समक्ष हैं। तो 8 सितंबर के दिन साध संगत से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, उन्होंने सतगुरु प्रकट दिवस अपने अपने घर पर मनाना है। किसी भी भाई बहन ने सतगुरु का प्रकट दिवस मनाने के लिए, अपने बाप का प्रकट दिवस मनाने के लिए कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि किन्हीं भाई बहनों ने अनजाने में 8 सितंबर के दिन कहीं कोई साथ संगति का कार्यक्रम रखा है, कोई सत्संग का कार्यक्रम रखा है, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है वो 8 सितंबर के दिन होने वाले उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दें, क्योंकि 8 सितंबर के दिन हमने अपने बाप का प्रकट दिवस, अपने भगवान का प्रकट दिवस, अपने सतगुरु का प्रकट दिवस अपने अपने घर पर ही मनाना है, कहीं नहीं जाना। हमने इस भगवान को अपने घर पर ही प्रकट करना है। अपने घर पर थोड़ा सा हलवा राम बना के देसी घी का और भंडारा राम देसी घी का, बिल्कुल सीधा सादा सिंपल। और 8 सितंबर के दिन सभी भाई बहन खीर राम जरूर बनाएं, खीर राम जरूर बनाएं। और खीर में भाई और बहनों फालतू की चीजें कुछ ना डालें, ना कोई काजू डालें, ना किशमिश डालें, ना कोई खोपरा डालें। शुद्ध चावल और दूध, कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ना हलवे राम में कोई काजू किशमिश खोपरा डालना। आटे का, गेहूं के आटे का देसी घी के साथ आपने हलवा राम बनाना है और खीर राम बनानी है। बहुत सारे भाई बहन सेवैयां वगैरह डाल देते हैं खीर में, दूध में, वो खीर नहीं है। फिर हमने सेवैयों की खीर नहीं बनानी, हमने चावल की खीर बनानी है। और भंडारा बिल्कुल सीधा सादा, कोई ज्यादा कोई चटपटे आइटम नहीं बनाने। और मार्केट से हमने किसी भी प्रकार की कोई भी मिठाई लेके नहीं आनी, कोई भी मिठाई किसी भी प्रकार की। आप यदि अपने घर पे मिठाई अगर आप जानते हैं बनाना या आप जी बना सकते हैं, तो आप अपने घर पे शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाइए, उसका भोग आप अपने गुरु को लगा सकते हैं। मार्केट से हमने कोई भी वस्तु लाके सतगुरु को भोग नहीं लगाना। कच्चा सामान तो हम लाएंगे मार्केट से, और कहां से लाएंगे, लेकिन जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो साफ सुथरे तरीके से, शुद्ध तरीके से, पवित्र तरीके से हमने अपने घर पर ही निर्मित करनी है। और घर पर निर्मित खाद्य वस्तुओं का ही भोग हमने गुरुदेव भगवान को लगाना है। तो 8 सितंबर को हमने कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतगुरु हमारे साथ में है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के घरों पे सतगुरु है, और हर बार हम सतगुरु प्रकट दिवस अपने अपने घर पर ही मनाते आए हैं। परमात्मा कहते हैं, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा कहीं नहीं है। अगर विश्वास है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। तो हमने परमेश्वर की जो तलाश है वो कर ली है, उन्हीं के आशीर्वाद से। आप और हमारी औकात नहीं है भगवान को पकड़ने की, भगवान की कोई तलाश करने की। ये तो सतगुरु ने सद्बुद्धि बख्शी, हमारे कोई पिछले कोई पूर्वले भाग, और वर्तमान में हमारी भाव देख के, हमारी श्रद्धा और लगन देख के, दृढ़ता देख के परमात्मा ने हमें साध संगति से जोड़ दिया, हमें अपनी पहचान करवाई। तो परमात्मा हम सबके साथ में ही है। और इस भगवान की प्राप्ति के लिए हमने कहीं भ्रमणे भटकने की जरूरत नहीं है। हम रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं,
घटी हिम गंगा घटी हिम यमुना घटी हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। तो सतगुरु हमारे घर पे प्रकट हैं। जिस दिन हम नाम दीक्षा ले लेते हैं या हम लोग संकल्प दीक्षा ले लेते हैं, उसी दिन से सतगुरु, यदि हम मर्यादा में रहते हैं तो हमारे घर पर ही प्रकट रहते हैं। ये भगवान कोई एक रूप थोड़ी है जो एक समय में एक ही जगह रहेगा भगवान, फिर कहीं और जाना पड़ेगा। नहीं, ये तो अनंत कलाओं का स्वामी है, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। चाहे कितने ही व्यक्ति क्यों ना हो, कितने ही इनके भगत क्यों ना हो, ये तो सबके घर में अनंत रूप बना के प्रकट हो सकते हैं। खाली एक ही रूप में नहीं, अनंत शरीर बना के, अनंत रूप बना के, साक्षात या सूक्ष्म रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, ये वो समर्थ परमात्मा है। तो हमने इस भगवान का प्रकट दिवस मनाने के लिए, भगवान को हमने प्रसन्न करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आने वाले दिनों में जब दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि मुसलमानों का अल्लाह भी यही है और कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है मुसलमानों का, वो कबीर परमात्मा, वो अल्लाहों का अल्लाह। अभी हमारे मुसलमान भाई भ्रमित हैं, भ्रमणा में हैं। अभी उन्हें नहीं पता सूरत फुरकान का आयत नंबर 25 से 52 और 58 का उसमें क्या लिखा हुआ है, किस बाखबर के विषय में जानकारी दी हुई है। मुसलमानों को अपने कुरान शरीफ के बारे में कुछ नहीं पता, हिंदुओं को गीता और वेदों के बारे में कुछ नहीं पता, सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में कुछ नहीं पता, और ईसाइयों को बाइबल के विषय में कुछ नहीं पता अभी तक कि ये सारे के सारे ग्रंथ किस भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं। वो मसीह, वो वाहे गुरु, वो अल्लाह, वो भगवान कौन है। आप और हमारा सौभाग्य जो हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुन लिए, जिन्होंने सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथों को खोल खोल के बता दिया कि अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, मसीह कौन है, प्रभु कौन है, राम कौन है, खुदा कौन है। और अब हम कहीं नहीं भटकते। इस भगवान की पहचान होने के बाद में ना हम मस्जिदों में जाते, ना मंदिरों में जाते, ना गुरुद्वारों में ना जाते, ना हम कोई जो है वो चर्च में जाते। हमारे लिए मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद हमारा घर है, जहां पे हमने सतगुरु का दरबार लगा रखा है। असली गुरुद्वारा हमारे घर पे है, गुरु का द्वार जो हमने साहिब का दरबार लगा रखा है, जहां हम देसी घी की जोत जलाते हैं, 3 समय की आरती करते हैं, दंडवत करते हैं, मंत्र करते हैं, सत्संग सुनते हैं। असली गुरुद्वारा वो है। मंदिर का मतलब जहां भगवान होते हैं, मस्जिद का मतलब जहां भगवान होता है, गुरुद्वारे का मतलब जहां भगवान मिले, और चर्च का मतलब जहां परमात्मा मिले, वो प्रभु मिले। तो जो भगत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में परमात्मा उसके घर को मंदिर भी बना देते हैं, मस्जिद भी बना देते हैं, चर्च भी बना देते हैं और गुरुद्वारा भी बना देते हैं। तो हमने दुनिया वालों की तरह कहीं भटकने की जरूरत नहीं है भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। परमात्मा भगवान हमारे गुरुदेव हैं और आने वाले समय में पूरी दुनिया इस बात को मानेगी, मजबूरन मानेगी। आप और हमारा सौभाग्य जो हम ज्ञान से मान गए। जैसे घर में कोई पशु होता है ना, अगर वो छेड़छाड़ करता है, शरारत करता है या दूसरे पशु को खाना नहीं खाने देता है, तो उसका मालिक एक दो बार तो उसको प्यार प्रेम से पुचकारने का प्रयास करेगा कि ये मान जाए। अगर वो मान जाता है, उसके थोड़ा बहुत जो है धमकाने से या उसके हाथ वाथ फेरने से, तो बहुत अच्छी बात है। वरना फिर वो लकड़ी उठा के लाता है और फिर उसके टकनों पे मारता है, उसके नाक पे मारता है, फिर वो साइड में चुपचाप जाके बैठ जाता है। तो आप और हमारा सौभाग्य जो परमात्मा ने पिछले 28 वर्षों से जो ज्ञान हमें समझाया, जो हमें पुचकारा, और ये ज्ञान समझ के, उनके इशारों को समझ के हम जो है मार खाने से बच गए और हमने सतगुरु की पहचान कर ली, परमात्मा के इशारों को समझ लिया। और ये दुनिया वाले नादान प्राणी हैं जो कार, कोठी, बंगला, बैंक बैलेंस, लाखों के फॉलोवर देख के फूले नहीं समारे, अपने आप को ही भगवान समझ बैठे। इनको ये पता नहीं 1 सेकंड का जीवन का भरोसा नहीं। जिस 4 करोड़ की गाड़ी में जा रहा है ना, कब उसका टायर पंचर हो जाए, भक्ति का रुख खाई में गिर जाए, राम नाम सत्य हो जाए।
कब तेरे कौन सी जो है रोग लग जाए, महामारी लग जाए, हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा ऊपरी सांस लेगा। तो ये नादान है बेचारे, भोले हैं ये। हाँ, गाड़ियां निकालने में तो एक नंबर है ये, उल्टे सीधे बोलने में तो सबके बाप हैं। झूठ, छल, कपट, चोरी, जारी, ठगी, गंदी नीयत, बुरी नजर, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, काला बाजारी, धोखाधड़ी हैं, ये करने में तो एक नंबर है ये, सबके उस्ताद हैं। लेकिन ये चीजें आगे चल के काम नहीं आएंगी। ये तो कर्म बिगाड़ रही हैं आने वाले समय में परेशान करने के लिए।